क्या वो वाकई मुझे पसंद करता है या सिर्फ खेल रहा है। घर में जब मैं अकेली हूँ एक खौफनाक हकीकत सामने आती है, हर कोई धोखा दे रहा है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मेरा नाम स्वाति है और मेरी उम्र 17 साल है। इस उम्र में मुझे कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन 10वीं जमात में अंग्रेज़ी के मजमून में नाकाम होने की वजह से मेरा 1 साल ज़ाया हो गया। अंग्रेज़ी मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, इसीलिए मुझे दोबारा इम्तिहान देना था। पापा ने पहले मेरा कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाया था, मगर मैं वहाँ दिल लगाकर नहीं पढ़ती थी। इसलिए पापा ने फैसला किया कि अब अंग्रेज़ी के सरघरा कर पढ़ाएंगे। मुझे ये फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन मैं पापा से डरती थी, इसलिए खामोश रही। पहले दिन मेरी मुलाकात अलिफ़ शीन शीन सर से हुई। उनकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। वो अच्छे इखलाक वाले और संजीदा लगते थे। शुरू के दिनों में वो मुझ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे। वो अच्छी तरह समझाते थे, मगर मेरा दिल पढ़ाई में कम लगता था। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि सर अक्सर पढ़ाते हुए पानी पीने के बहाने बाहर चले जाते थे। मुझे कभी कभी अजीब सा लगता, मगर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसी दौरान मैंने देखा कि सर और अम्मी के दरमियान बातचीत बढ़ती जा रही थी। वो हंसते बोलते दिखाई देते थे। पहले मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे शक होने लगा। एक दिन मैंने देखा कि सर अम्मी के कमरे में बैठे थे और दोनों आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। मुझे ये मंजर अच्छा नहीं लगा। जब मैंने पूछा तो सर ने कहा कि मोबाइल में मसला था, इसलिए देख रहे थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में सवालात पैदा हो गए। इधर मेरी सहेली रितु कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। इसकी बातों से मेरे जहन में मोहब्बत और दोस्ती जैसे ख्यालात आने लगे। मैं कम उम्र थी और जज्बाती भी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ दिन बाद एक मौका ऐसा आया जब अम्मी को किसी तकरीब में जाना पड़ा और घर में सिर्फ मैं और सर रह गए। इस दौरान सर ने मुझसे ऐसी बातें की जिनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे जज्बात से खेल रहे हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो न सिर्फ मुझे बल्कि अम्मी को भी धोखा दे रहे हैं। उसी लम्हे अम्मी वापस आ गईं। हालात देखकर वो गुस्से में आ गईं। सर ने अपनी सफाई पेश करने के बजाय उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की। लेकिन मैंने हिम्मत की और सच बता दिया। मैंने पहले ही मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी ताकि हकीकत सामने आ सके। जब अम्मी ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो इन्हीं सच्चाई का अंदाज़ा हो गया कि सर दोनों के जज्बात से खेल रहे थे। अम्मी ने फ़ौरन इन्हीं घर से निकाल दिया। इस वाक़ये के बाद अम्मी बहुत परेशान हुईं। इन्होंने मुझसे कहा कि वो अकेलेपन की वजह से उनकी बातों में आ गई थीं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि आइंदा किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं करेंगे। इस वाक़ये ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। मैंने समझ लिया कि कम उम्री के जज्बात अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। असल कामयाबी तालीम और अपने मुस्तक़बिल पर तवज्जो देने में है।